आप देख रहे हैं जेके न्यूज ब्रेक। जेके न्यूज ब्रेक हर पल पर नजर, हर खबर पर नजर रखता है। जी हां, ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें तजीम डार जो कि पीडीपी के सीनियर लीडर हैं, इन्होंने आज जो है कोटरंका में लोगों के साथ इंटरेक्शन की और आज कोटरंका के लोगों ने अपने नए इंचार्ज पीडीपी दराल और बुदल कॉन्स्टिट्यूंसी का स्वागत किया। हाँ जी, आप हैरान रह जाएंगे हम जो बात बताने वाले हैं। जी हां, एडवोकेट शौकत चौधरी जो कि इंचार्ज बनाए गए हैं पीडीपी दराल और बुदल कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने जोरदार एडवोकेट शौकत जी का स्वागत किया और पार्टी प्रेसिडेंट का शुक्रिया अदा किया कि इतना यंग और डायनामिक लीडर और हमें चलाने वाला एक पढ़ा लिखा नौजवान जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में दिया है। ये बात सुनकर लोग जो है उमड़ पड़े और उन्होंने एडवोकेट शौकत का बड़े धूमधाम से जो स्वागत किया। और इस पर शौकत एडवोकेट की बात करें तो उन्होंने लोगों को आश्वस्त कराया कि आपकी जो डिमांड है, आपके जो काम है, मैं पूरे करने की कोशिश करूंगा और आप भी मेरा सहयोग करें। लोगों ने हाथ उठाकर कहा कि हम आपके साथ हैं, शाना बशाना आपके साथ चलेंगे। और जिस तरह से अगर पीडीपी की बात करें तो कोविड-19 के कारण कहीं ना कहीं थोड़ा धीमी गति से ये प्रोग्राम चल रहा था तो और लोग थोड़े मायूस हो गए थे, लेकिन आज लोगों ने एडवोकेट शौकत का जिस तरह से स्वागत किया और लोगों में एक उमंग देखा और लोग खुश नजर आए कि हमें एक डायनामिक लीडर जो दिया है, जो पीडीपी ने यहाँ इंचार्ज भेजा है, दराल और बुदल कॉन्स्टिट्यूंसी को दिया है, ये हमारी खुशकिस्मती है। और हमें पूरा विश्वास है कि ये पूरी तरह से पीडीपी का काम करेंगे और हम लोगों को साथ लेकर चलेंगे। पीडीपी एक ऐसी पार्टी है जो कि जमीनी सतह पर लोगों के काम करती है। और बात की जाए तो पिछले कई सालों से पीडीपी जो है इन लोगों को सहयोग कर रही है, लोग भी इस पीडीपी को सहयोग कर रहे हैं। लेकिन एडवोकेट शौकत के आने से हमारे सूत्रों के अनुसार हम ये वाजिया तौर पर कह देते हैं कि जिस तरह से शौकत एडवोकेट हैं, ये एक डायनामिक और एक यंग सरपंच भी जीते हुए हैं। और अगर बात की जाए तो इनके पिता जो हैं एमएलए के इलेक्शन भी लड़े, एमएलसी भी रहे और इनकी पहचान जो है बड़े लोगों में की जाती है। ये सियासतदान है और मुझे लगता है जिस तरह से लोग देखिए किस तरह से हाथ उठाकर उन्हें आश्वस्त करा रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। और शौकत जी ने भी कहा कि आप अगर हमारे साथ हैं तो हम पूर्ण जो है आपका पर विश्वास करते हैं और आप लोगों को जो है पीडीपी की तरफ से आपको हर वो चीज, हर वो डेवलपमेंट मुहैया करवाई जाएगी जो कि जरूरत की चीजें होंगी। जी हां, शौकत एडवोकेट ने साफ लोगों को कहा कि आपने मुझे, पार्टी ने मुझे चुनकर मुझे एक जिम्मेवारी सौंपी है और ये जिम्मेवारी मैं जो है पूर्ण तरीके से निभाऊंगा। और दराल कॉन्स्टिट्यूंसी, दराल और बुदल कॉन्स्टिट्यूंसी को मैं जो है जिस तरह से भी काम हुए हैं या होने हैं उस पर पूरी कृपा दृष्टि रखूंगा और साथ ही लोगों के अंग संग रहूंगा। और लोगों से अपील करता हूं कि पीडीपी पार्टी को आप ज्वाइन करें। और पीडीपी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आपका आने वाला फ्यूचर बना सकती है। राकेश शर्मा, जेके न्यूज ब्रेक, राजौरी। मैं आपको भूल नहीं पाऊंगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सवाल ये है ताजीमदार साहब, ये जितने चेहरे आप देख रहे हैं, ये इस तरफ से लेके वो लास्ट कोने तक और इस तरफ से लेके लास्ट कोने तक, ये सारी वो पीडीपी है जो जनता दल में थी, फिर कांग्रेस में आई और फिर जब मुफ्ती साहब ने ये डिसीजन लिया कि ऐसे नहीं पीडीपी बनानी पड़ेगी, तो ये वो सारे लोग। और मैं जानता हूं कि मेरे वालिद साहब मास्टर तसद्दुक साहब ने 2002 में यहां से जब इलेक्शन लड़ा तो उसके बाद आप सब लोग जानते हैं और जाती तौर पर आप जानते हैं कि वो बहुत दिल के साफ और बड़े खुददार किस्म के
2002 में उनको शायद हमने उतने वोट नहीं डाले जितने डालने चाहिए थे, तो उनके जहन में एक बात आई तो वो छोड़ के राजौरी चले गए। उसके बाद मुझे पूरा यकीन है कि इन सब लोगों को पीडीपी के अंदर शायद किसी ने नहीं पूछा होगा, नहीं पूछा है, मुझे पता है, मैं जानता हूं। लेकिन असली पीडीपी को बनाने वाले ये लोग। साथियों, आप जानते हैं जब 1996 में मुफ्ती साहब जम्मू कश्मीर की कांग्रेस की बागडोर उनके हाथ में थी, मुफ्ती साहब, वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब उन लीडर्स में से थे हिंदुस्तान के जिनमें वीपी सिंह थे, आई के गुजराल थे, नरसिम्हा राव थे, उन लीडर्स में से मुफ्ती साहब थे। लेकिन जब उनको 1996 के बाद यह लगा कि जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं वो अगर यहां की रीजनल पार्टी नहीं होगी तो लोगों की बात दिल्ली तक पहुंचकर उनका मसाइल का हल करना बहुत मुश्किल होगा। और मुफ्ती साहब ने ये जो है ये अज़म कर लिया, मुफ्ती साहब ने ये फैसला ले लिया कि यहां पर इन लोगों की आवाज को बुलंद करने के लिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को जो है वो यहां पर जो है वो जन्म दिया, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को। और 1999 में जो है वो इस पार्टी की शुरुआत हुई। आप जानते हैं कि जब यहां पर 1999 में उन हालात में, मिलिटेंसी के दौर में, जब यहां 10 बंदे इकट्ठे नहीं होते थे और जो आते थे उनको शाम को कभी एसओजी, कभी बीएसएफ, कभी आर्मी, कोई है ना, रात को उधर वाला डंडा, दिन को इधर वाला डंडा, वो सारा सिलसिला यहां पर चल रहा था। आपने देखा होगा मुफ्ती साहब ने, मास्टर साहब ने यहां पर मिलकर पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो है वो यहां पर लोगों का साथ मिला। उस वक्त हम यहां पर पीडीपी को सीट नहीं कोई दे पाए, लेकिन कश्मीर के लोगों ने 16 सीटें दी और मुफ्ती साहब को कहा हमारी रहनुमाई करो। मुफ्ती साहब ने चीफ मिनिस्टर बनते ही जो है वो ऐसा माहौल रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर क्रिएट हुआ कि यहां पर जितना भी एसओजी, आर्मी और ये सब थे, मुफ्ती साहब ने कहा आप चलिए बारकू में, आपका काम बारकू में, बाहर नहीं रहना आप। और आप जानते हैं कि मुफ्ती साहब की सरकार आने के बाद आपको किसी को भी जो है वो ना सिक्योरिटी फोर्सेस ने तंग किया, ना किसी दूसरे ने तंग किया। मैं आज के इस मौका पे कहना चाहता हूं, आप जानते हैं मैं उधर की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ राजौरी और पुंछ की बात करूंगा। हम जितने लोग यहां पर बैठे हैं, कोई एक आदमी उठ के मुझे बता दे, नौजवानों में से बता दे कि राजौरी पुंछ में पीडीपी के अलावा, चाहे वो 2002 से लेकर 2005 तक की सरकार हो, चाहे वो 2015 से लेकर के 2018 तक की सरकार हो, जिसमें मरहूम मुफ्ती साहब की वफात भी दरमियान में हो गई थी, आप मुझे बताओ राजौरी पुंछ में पीडीपी के अलावा किसी दूसरी जमात ने अगर कोई एक काम किया तो मुझे खड़े होकर बताओ, कोई काम किया है? नहीं किया। तो मेरा ये मानना है कि अगर पीडीपी ने काम किया है, 10 काम नहीं किए होंगे, 10 में से 5 तो किए होंगे, 3 तो किए होंगे। अगर 3 किए हैं ना, तो मुझे यह लगता है कि अगर हम खुददार लोग हैं तो हमें पीडीपी के साथ चलना है, महबूबा मुफ्ती के साथ चलना है, उसके हाथ मजबूत करने हैं। मैं आपको यह बताता चलूं कि इस वक्त